हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा के एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले इस वीडियो में वो है कि पतंजलि योग दर्शन के ऊपर जो हम क्विज सेशन चला रहे हैं, यानी हमारे टेलीग्राम चैनल क्यूरेटिव योगा पर जो रेगुलर बेसिस पे हम पेपर 2 योग के एंड पेपर 1 के जो क्विज सेशन करते हैं, उस क्विज सेशन का पतंजलि योग दर्शन के ऊपर जो क्विज हुआ था, यानी आज के डेट यानी 14 मार्च 2024 को जो क्विज हुआ था, ये उस क्विज सेट का एक्सप्लेनेशन डिटेल्स है। क्विज अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं और आप अगर 2024 यूजीसी नेट की टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर PYQ या तो फिर क्विज सेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं पेपर 2 योग के लिए और पेपर 1 के लिए, अगर आप करना चाहते हो तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर क्विज कर सकते हैं। आफ्टर द क्विज हम उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो हमेशा डाल देते हैं। ये है पतंजलि योग दर्शन का जो 3rd क्विज सेशन हुआ है, उस क्विज का एक्सप्लेनेशन वीडियो, जो कि 14 मार्च 2024 शाम को 4:30 पर हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन का एलेबोरेशन देख लेते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन पूछा गया था मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान को क्या कहा गया है? इज इट विकल्प, इज इट विपर्जय, इज इट स्मृति और इज इट निद्रा? मिथ्या ज्ञान यानी पतंजलि योग दर्शन अगर आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तो पतंजलि योग दर्शन में पहले अध्याय में पहला अध्याय यानी समाधिपाद में जो है मिथ्या ज्ञान को कहा गया है कि विपर्जयो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठायम। विपर्जयो मिथ्या ज्ञानम यानी विपर्जय कहा गया है, मिथ्या ज्ञान को कहा गया है विपर्जय। देखो यहाँ पे आपको पूछा गया था वही क्वेश्चन कि मिथ्या ज्ञान को क्या कहा गया है? क्या ये विकल्प है, क्या है विपर्जय है, क्या ये स्मृति है, क्या ये निद्रा है? तो ये जो है ये विपर्जय है। विकल्प को क्या कहा गया था? विकल्प को क्या कहा गया था? एक बार चारों को देख लेते हैं, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ लेते हैं। जब सबसे पहले आता है जो 7 नंबर श्लोक है, वहां पर ये 8वां श्लोक है। ये 7वां श्लोक पे क्या कहते हैं? 7वां श्लोक पे प्रमाण के लिए कहते हैं। कितने प्रमाण है? तीनों प्रमाण के बारे में कहा जाता है। क्या कि प्रत्यक्ष अनुमानगामा प्रमाणानि, ये 1/8 है। ये जो श्लोक नंबर है प्रत्यक्ष अनुमानगामा प्रमाणानि, ये 1/7 है। विपर्जय का जो श्लोक नंबर है वो है 1/8, ये है 1/8। विपर्जयो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठायम। फिर 8 के बाद 9 नंबर पे कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। विकल्प के लिए जो कहते हैं वो 1/9 में कहा जाता है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। विपर्जय के लिए हमने सुन लिया 1/8 में। स्मृति को कहते हैं 11 नंबर पे कहा जाता है। स्मृति के बारे में क्या कहते हैं कि अनुभूत विषय संप्रश्मोषः स्मृति ही, अनुभूत विषय संप्रश्मोषः स्मृति ही 1/11 पर कहा जाता है। और निद्रा के बारे में कहते हुए बताया गया है कि अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा, अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा। ठीक है, ये 1/10 पर कहा गया है, 1/10 पे। तो आपको जो सवाल पूछा गया था वो यहाँ से पूछा गया था। 1/8 श्लोक से आपको सवाल जो है वो पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि मिथ्या ज्ञान को किसके साथ रिलेट करी गई है? जो है कि विपर्जय का मिथ्या ज्ञान कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि विशेष तत्वों में कितने तत्व माने गए हैं? विशेष तत्व की सबसे पहली बात है कि विशेष तत्व जो है इसका चर्चा कहाँ करी गई है? ये जो विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी, ये जो है इसका जो चर्चा करी गई है वो है कि दूसरे अध्याय यानी साधन पाद में, दूसरे अध्याय में जहाँ पर बताया जाता है, जो एक कंसेप्ट आता है चतुर्व्यूहवाद। दूसरे अध्याय पर एक कंसेप्ट आते हैं चतुर्व्यूहवाद। चतुर्व्यूहवाद क्या है नाम कंसेप्ट का? कंसेप्ट का नाम है चतुर्व्यूहवाद। कंसेप्ट का जो नाम है वो है चतुर्व्यूहवाद। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 2/16 से लेकर 2/26 तक है। 2/16 से लेकर 2/26 तक है। वहां पे एक कंसेप्ट आता है कि दृष्टा निरूपम और दृश्य निरूपम, दृश्य निरूपम और दृष्टा निरूपम। तो पहले दृश्य के बारे में बताया जाता है, दृश्य के बारे में बताया जाता है 2/18 पर, 2/18 पे बताया जाता है दृश्य के बारे में। दृश्य के बारे में बताते हुए 2/19 पे उसके जो 4 स्टेट है वो बताया जाता है। दृश्य के जो 4 स्टेट के बारे में चर्चा करी गई है। क्या कि एक है विशेष, दूसरा है अविशेष, तीसरा जो है वो है लिंग मात्र और चौथा जो है वो है अलिंग। अब इनको हर एक, जैसे श्लोक में क्या कहा जाता है? श्लोक में ऐसे कहा जाता है कि विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी, यानी इन हर एक की गुण। तो अब विशेष में कितने तत्व शामिल है? विशेष तत्वों में बोला गया है कि 5 ज्ञानेंद्रिय शामिल है, 5 कर्मेंद्रिय शामिल है,
पंच महाभूत है और मन, यानी अगर आप टोटल करेंगे तो 5 + 5 + 5 + 1 = 16। तो टोटल विशेष में जो है वो 16 तत्व यानी 16 तत्व कहा गया है। बाकियों को भी देख लेते हैं। अविशेष में कितने कहा गया है? अविशेष में 5 तन्मात्रा प्लस उसके साथ जो है अहंकार, यानी टोटल जो है 6 तत्वों के बारे में कहते हैं अविशेष के बारे में। लिंग मात्र कहा गया है बुद्धि को और अलिंग कहा गया है प्रकृति को। अलिंग जो है वो कहा गया है प्रकृति को। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 16 तत्व। विशेष में जो है 16 तत्व क्या क्या? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत एवं उसके साथ जो है वो है मन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं कि समाधि में सिद्धि लाभ होता है किसके द्वारा? समाधि में सिद्धि लाभ होता है किसके द्वारा? ये जो क्वेश्चन है ये दूसरे नंबर अध्याय पर, दूसरे नंबर अध्याय में ही पूछा गया है। दूसरे नंबर अध्याय पे ही ये पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया है? कि जहाँ पे यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बारे में, जहाँ पे अष्टांग योग की चर्चा करते हैं, दूसरे नंबर अध्याय पर अगर हम देखेंगे तो दूसरे नंबर अध्याय पे जो है वो अष्टांग योग की चर्चा करी गई है। ठीक है, तो जहाँ पर यम नियम के बारे में चर्चा करते हैं, यम नियम को बताते हुए, हर एक यम नियम का जो फल बताते हुए जहाँ पर बताया गया है, वहाँ पर दूसरे नंबर अध्याय पे 45 नंबर श्लोक पे, क्योंकि यम नियम की जो फल बताया हुआ है वो बताया हुआ है 2/35 से लेकर 2/45 तक। 2/35 से लेकर 2/45 तक। 2/35 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अहिंसा के बारे में बताते गए, क्योंकि यम नियम 5 चर्चा करी गई है पतंजलि योग दर्शन में। क्या यम 5 क्या है? 5 यम है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और नियम में 5 क्या करी बताया हुआ है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये 10 यम नियम को मिलाकर टोटल कितने बनते हैं? टोटल जो बनते हैं वो है 10। इन 10 को चर्चा करते हुए 2/35 से लेकर 2/45 तक इन सब की रिजल्ट्स यानी फल के बारे में बताया हुआ है। तो वहीं पर जो ईश्वर प्रणिधान के फल बताते हैं वहां पर ऐसा बताया जाता है, 2/45 नंबर श्लोक है ये, वहां पर बताया जाता है क्या? कि समाधि सिद्धिरी ईश्वर प्रणिधानात्, यानी समाधि करने से समाधि में सिद्धि लाभ होते हैं। सर, ईश्वर प्रणिधान करने में क्या होते हैं? कि समाधि से सिद्धि लाभ हो जाते हैं। ईश्वर प्रणिधान के जरिए समाधि में सिद्धि लाभ हो जाता है। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया? कि समाधि में सिद्धि लाभ होते हैं किसके द्वारा? तो वो जो है वो का आंसर बन जाएगा कि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, क्योंकि श्लोक में ऐसा सीधा सीधा कहा गया है समाधिर सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, यानी ईश्वर प्रणिधान के जरिए समाधि में क्या होता है? कि सिद्धि लाभ हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कि ततो दंडान विघातः किसका फल है? ये फल जो है किसका? ये श्लोक नंबर 2/48 है, यानी जहाँ पर ईश्वर प्रणिधान खत्म होता है, ईश्वर प्रणिधान ये जो कंसेप्ट यम नियम के फल खत्म हो गया, उसके बाद 46 में 45 में ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था कि 45 में जो है ईश्वर प्रणिधान का कंसेप्ट है। 35 से लेकर चल रहा है, 35 से लेकर 45 तक यम नियम के सारे बता दिया 10 का फल। ठीक है, अब 46 में बताया हुआ है आसन। 46 में क्या कहते हैं? कि आसन किसे कहते हैं? स्थिरम सुखम आसनम, ये श्लोक आते हैं 46 में। ठीक है, आसन के बारे में जो है वो कहा गया है 2/46 में कहा गया है आसन के बारे में। अब आसन के जो है रिजल्ट बताते हैं। आसन का जो रिजल्ट है यानी फल, आसन का जो रिजल्ट है वो कितने नंबर पर बताया गया है? आसन का रिजल्ट कितने नंबर श्लोक पर बताया गया है? 2/47 एंड 2/48। 2/47 एंड 2/48 पर बताया गया है। ठीक है, 2/47 पे क्या कहते हैं? 2/47 में कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम, और 2/48 में कहा जाता है ततो दंडान विघातः। ततो दंडान विघात, यानी आसन करने से जो दंड होते हैं, दंड मतलब शीत उष्ण आदि ये जो दंड होते हैं, इसका अभिघात नहीं होता, यानी कोई प्रभाव नहीं फैलते हैं योगी पर। आसन करने से ये हमें प्राप्त होती है, सिद्धियां हमें प्राप्त होती है जब आसन सिद्ध हो जाते हैं। तो इसका एक क्या पूछा गया आपको? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि ततो दंडावन विघातः किसका फल है? यानी ये जो है ये आसन का फल है, ये जो है ये आसन का फल है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? कि निर्बीज समाधि के बहिरंग योग किसे कहा गया है? निर्बीज समाधि के बहिरंग योग जो है वो किसे कहा गया है? जी, निर्बीज समाधि के बहिरंग पूछा गया है। काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, पहला ऑप्शन है आसन प्राणायाम, दूसरा ऑप्शन जो है वो है आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तीसरा ऑप्शन जो है वो है धारणा ध्यान समाधि। आप लोगों को पता है कि धारणा ध्यान समाधि जो है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतरंग योग।
इसे कहते हैं अंतरंग योग। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, पांचवा ऑप्शन, इसको कहते हैं क्या, इसे कहा जाता है बहिरंग। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बहिरंग योग। लेकिन आपको क्या ये पूछा कि किसे बहिरंग योग कहते हैं, ये तो नहीं पूछा, आपको पूछा कि निर्बीज समाधि के बहिरंग योग। तो भाई निर्बीज समाधि के बहिरंग योग इसे कहते हैं, वो है धारणा ध्यान समाधि, नॉट यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। इसे सिर्फ बहिरंग योग कहा जाता है। पतंजलि योग दर्शन में तीसरे अध्याय यानी विभूति पाद में 7वां और 8वां श्लोक नंबर, 7वां और 8वां श्लोक जाके पढ़िए कि त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यो, यानी इसके पहले जो पूर्व में यानी पहले जो बोला गया है धारणा ध्यान समाधि के बारे में चर्चा करी जाती है, फिर बोला जाता है कि त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्यो, यानी धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग योग कहते हैं। उसके अगले ही श्लोक में 3/8 में क्या कह रहे हैं, 3/8 में कह रहे हैं कि तदापि बहिरंग निर्बीजस्य, तदापि बहिरंग निर्विजस्य, मतलब क्या है कि इसे, तदापि मतलब इसे मतलब ये धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों को जिसके बारे में पहले श्लोक में चर्चा करी गई है, त्रयम, इन त्रयम का मतलब है धारणा ध्यान समाधि। फिर कह रहे हैं कि तदापि मतलब इसे ही, धारणा ध्यान समाधि को क्या कहा जाता है, बहिरंग। किसके बहिरंग, निर्बीजस्य, यानी निर्बीज समाधि के बहिरंग। और वही आपको पूछा गया है कि भाई निर्बीज समाधि के बहिरंग योग किसे कहा जाता है। तो अगर आपको निर्बीज समाधि के बहिरंग पूछ रहे मतलब वो धारणा ध्यान समाधि ही होगा, नॉट यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ठीक है, नॉट यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, पहले निर्वीज समाधि लगाया हुआ है, तो निर्वीज समाधि का अगर बहिरंग पूछे तो इसका मतलब है कि धारणा ध्यान समाधि आपका आंसर है, निर्वीज समाधि का बहिरंग। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न पे कहा जा रहा है कि परिणाम से संयम करने से क्या प्राप्त होते हैं। परिणाम पे संयम करने से, यानी परिणाम के ऊपर अगर आप संयम करोगे तो आपको क्या प्राप्त होते हैं, यानी ये सीधा सीधा विभूति से सवाल है, सीधा सीधा विभूति से सवाल है। विभूति योग मतलब इतना तो आपको पता चल रहा है कि ये थर्ड अध्याय से, थर्ड चैप्टर से पूछी गई है, थर्ड अध्याय से ये सवाल है, विभूति योग से, विभूति पाद से सवाल पूछे गए हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि अतीत एवं अनागत का ज्ञान, दूसरा कह रहा है महाविधेय, तीसरा कह रहा है मनोजवित, चौथा कह रहा है प्रातिव ज्ञान। तो ये सीधा सीधा श्लोक से बताया उठाया गया सवाल है। श्लोक पर सीधा सीधा कहता है भाई कि परिणाम त्रय संयमाद, यानी परिणाम पर अगर हम संयम करेंगे, परिणाम त्रय संयमा, क्या कहते हैं फिर अतीत अनागत ज्ञानम, यानी परिणाम त्रय पे संयम करने से अतीत एंड अनागत की ज्ञान होती है, अतीत एवं अनागत की ज्ञान हो जाती है। परिणाम त्रय पर संयम करने से क्या होता है कि अतीत एवं अनागत के ज्ञान होते हैं। और महाविधेय ज्ञान किसे कहते हैं, महाविधेय किसे कहते हैं, जो शरीर के बाहर जो वृत्तियां है उसे कहते हैं महाविधेय। शरीर के बाहर जो अकल्पित वृत्तियां होती है उसे कहा जाता है महाविधेय ज्ञान। महाविधेय ज्ञान नहीं, उसे महाविधेय कहा जाता है। महाविधेय ज्ञान कुछ नहीं होता, महाविधेय कहा जाता है उसे। ठीक है, शरीर के बाहर जो वृत्तियां होती है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपको क्वेश्चन वो थोड़ी ना पूछा गया था, आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि परिणाम पे संयम करने से, परिणाम पे संयम करने से। ठीक है, तो परिणाम पर संयम करने से क्या होते हैं कि हमें अतीत एवं अनागत की ज्ञान हो जाते हैं, अतीत एवं अनागत की ज्ञान हो जाते हैं। अच्छा, और दो बचा हुआ है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। एक है मनोजवित, दूसरा है प्रातिव ज्ञान। मनोजवित क्या होता है, मनोजवित वो होती है कि मन सदृश गति, मन सदृश गति की प्राप्ति किस पर संयम करने से मिलती है, इंद्रिय पर, इंद्रियों पर संयम करने से, इंद्रिय जय होने से, न संयम, इंद्रिय जय होने से जो है वो मनोजवित, तीनों क्वालिटीज मिलती है। अगर इंद्रिय जय से क्या बताया गया है पतंजलि में कि तीनों क्वालिटी मिलती है, क्या क्या, एक है मनोजवित, दूसरा है प्रधान जय, और तीसरा जो है वो है विकिरण भाव। तो वहां से मनोजवित की जो कंसेप्ट है वो उठाया गया है, क्या है, इंद्रिय जय करने से, इंद्रिय जय करने से जो है वो मनोजवित मिलती है। प्रातिव ज्ञान किस पर संयम करने से मिलती है, प्रातिव ज्ञान जो है वो स्वार्थ पे संयम करने से, स्वार्थ पे संयम करने से जो है प्रातिव ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया था परिणाम पे, तो परिणाम पे जो है वो अतीत एवं अनागत की ज्ञान मिलती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहते हैं देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि अनिमा आदि अष्ट सिद्धि, अनिमा आदि अष्ट सिद्धि की प्रादुर्भाव होती है किसके द्वारा। अच्छा, अनिमा आदि अष्ट सिद्धि, ये सीधा सीधा जो है तीसरा नंबर अध्याय पे जो 45वां नंबर श्लोक है, यानी उसमें सीधा सीधा कहता है कि ततो हनिमा आदि प्रादुर्भावः काय संपद्वम मान विघातश्च। मतलब क्या है कि इसको क्या कहते, ततो
अनिमा आदि कह रहा है उसके पहले कहा जाता है कि स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्य अर्थवत्वम शय्यमाद भूत जाया, यानी स्थूल स्वरूप, स्थूल क्या क्या है, पांचों है, क्या क्या, एक है स्थूल, दूसरा स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत, इन पांचों में संयम करने से क्या होते हैं कि भूत जय मिलती है, भूत जय। और भूत जय होने पर क्या होते हैं कि अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां मिलती हैं एवं काय संपद मिलती है, अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां मिलती हैं एवं काय संपद मिलती है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया था, आपको पूछा गया था कि अनिमा आदि अष्ट सिद्धि की प्रादुर्भाव होती है किसके द्वारा, भूत जय के द्वारा। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है भूत जय। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि शरीर पर संयम करने से, नहीं भाई ये नहीं होता, शरीर पर संयम करने से नहीं होता। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्य अर्थवत, नहीं, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्य अर्थवत नहीं, यहाँ पर स्थूल स्वरूप है, ग्रहण स्वरूप नहीं है, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्य अर्थवत पर संयम करने से भूतजय होती है, भूतजय होने से अनिमा आदि मिलती है, ग्रहण स्वरूप पर नहीं, इस पर संयम करने से नहीं मिलती है। ठीक है, याद रखना ये ग्रहण स्वरूप से नहीं मिलती है। ठीक है, ये याद रखना, ये दोनों बड़ा एकदम एकदम मतलब नजदीकी टर्म है दोनों। इसको अगर गड़बड़ हो गया तो मतलब अब आंसर करके आ जाओगे गलत, इसको अगर गड़बड़ कर लिया तो आंसर अब गलत करके आ जाओगे। ठीक है, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्य अर्थवत्त पर संयम करने से क्या मिलते हैं, उस पर अगर संयम करोगे तो इंद्रिय जय होगा, और इंद्रिय जय से क्या मिलते हैं, मनोजवित मिलते हैं, विकिरण भाव मिलते हैं, प्रधान जय, जो अभी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उस पर संयम करने से वो मिलती है। ये ग्रहण स्वरूप में नहीं, ये स्थूल स्वरूप में पूछा गया, स्थूल स्वरूप अन्य यहाँ पर पूछा गया, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्य अर्थवत्त पर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूत जय। यह कह रहा है काय संपद की प्राप्ति होने से नहीं, भूत जय होने पर काय संपद की प्राप्ति होती है, काय संपद और अनिमा आदि की एक साथ प्राप्ति होती है। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि योगियों का कर्म है, योगियों का कर्म क्या है। योगियों का कर्म जो है सीधा सीधा बताया गया है, ये चौथे अध्याय से पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है ये चौथे अध्याय यानी कैवल्यपाद से पूछा गया सवाल है। कैवल्यपाद का जो 7 नंबर श्लोक है, 7 नंबर श्लोक जो है चौथे अध्याय का, यानी कैवल्यपाद का जो 7 नंबर श्लोक है, वहां पर सीधा सीधा बताया जाता है कि कर्म शुक्ल कृष्णं योगिना त्रिविधमितरेशम, मतलब क्या है कि योगियों के कर्म जो होता है 3 तरीके की पहला कर्म बताया गया है। क्या, एक है शुक्ल कर्म, दूसरा है कृष्ण कर्म, तीसरा है शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म। लेकिन जो योगियों का कर्म होता है वो ना तो शुक्ल कर्म करते हैं ना तो कृष्ण कर्म। शुक्ल कर्म का मतलब क्या है कि ये गुड है, मतलब ये अच्छा कर्म है, और कृष्ण कर्म का मतलब क्या है कि ये पाप कर्म है, बैड, ये पाप कर्म है। ठीक है, और शुक्ल कृष्ण मिश्रित मतलब ये जो है ये गुड प्लस बैड जो है इसे कहते हैं शुक्ल कर्म, शुक्ल एवं कृष्ण मिश्रित। लेकिन योगियों का कर्म क्या होता है, वो ना तो शुक्ल कर्म करते हैं ना तो वो पाप कर्म यानी कृष्ण कर्म करते हैं। मतलब योगियों का जो कर्म होता है उसे कहा जाता है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, यानी ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका आंसर जो है वो 4th वन हो जाएगा। ठीक है, अशुक्ल अकृष्ण हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अब क्या है कि पाप कर्म कहा गया है। पाप कर्म किसे कहा गया, मैंने अभी भी बताया, शुक्ल कर्म जो है उसे कहा गया है अच्छा, किस कृष्ण कर्म जो है उसे कहा गया है बुरा यानी बैड कर्म यानी पाप कर्म। तो आपको वही पूछा है कि पाप कर्म किसे कहते हैं, वो कृष्ण कर्म को पाप कर्म कहा गया है, कृष्ण कर्म को पाप कर्म कहा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने अभी भी एक्सप्लेन किया था, यही श्लोक है, यही श्लोक से पूछा गया है दोनों सवाल एक ही श्लोक से किया गया था इस बार। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शन की प्रतियोगी किसे कहा गया है, शन की प्रतियोगी किसे कहा गया है। भाई ये जो है ये चौथा अध्याय यानी कैवल्यपाद का श्लोक है, 33 नंबर श्लोक, कैवल्यपाद का 33 नंबर श्लोक है ये, जहां पर ये श्लोक में कहा जाता है कि शन प्रतियोगी परिणाम परंत निग्रह क्रमः, शन प्रतियोगी परिणाम परंत निग्रह क्रम, यानी शन की प्रतियोगी जो है वो है क्रम, शन के प्रतियोगी क्रम को कहा गया है। क्या आपको पहला ऑप्शन में क्या बताया गया, आपको शन की प्रतियोगी जो खुद परिणामी है, जो परिणाम के अंत में आते हैं, क्या कहता है कि शन प्रतियोगी परिणाम परंत कहा गया है। देखिए मतलब शन के प्रतियोगी है, परिणाम के अंत में आते हैं, वो क्या है, वो है क्रम, वो है क्रम, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो परिणाम नहीं है, ये हो जाएगा क्रम, ये हो जाएगा क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो दूसरा यानी क्रम जो है वो सेकंड आंसर सही बन जाएगा हमारे इसी के साथ। ठीक है, तो चलिए हो गया 10 प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आप लोगों ने कहीं पर भी कुछ गलत हुआ है तो ये एनालिसिस वीडियो देख लेना, श्लोक नंबर मेंशन कर दिया है, वहां जाके एक बार पढ़ लेना, श्लोक को भी अपने नोट से एक बार पढ़ लेना, जो नोट्स आप लोगों के पास है उस नोट से एक बार पढ़ लो।
तो सारा क्वेश्चन सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग सीधे मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए। तो चलिए बस इस फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।